एक सीरीज आई है द ब्लेज के नाम से, जो हॉरर थ्रिलर होने के साथ साथ हमारे सामने बहुत सस्पेंस भी क्रिएट करती है। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। वहां पर रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब वो एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां पर कोई इंसान जाता तो वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमको एक बस दिखाई जाती है जो कहीं पर जा रही होती है। ये टाइम था 2005 का, जब सेतु अपनी वाइफ माला को अस्पताल ले जा रहा होता है, जो पेट से होती है, और साथ में उसका परिवार भी उसके साथ जा रहा होता है। ब्रिज पर एक बड़ी लकड़ी पड़ी होती है जिसे वो हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस लकड़ी को वो हटा नहीं पाते। बारिश का टाइम था और उसकी वाइफ पेट से थी, तो उसको और भी ज्यादा दर्द शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम दूसरे कच्चे रास्ते से अस्पताल की ओर चलेंगे। फिर वो गाड़ी घुमाकर उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जंगल में उस बस की ओर देख रहे थे, जिनका पता हमें आगे चलने वाला है। बस धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे की ओर चल रही होती है। सेतु की पत्नी माला को अब धीरे धीरे दर्द और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर सेतु कहता है कि घबराओ मत, हम जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि कट्टियाल गांव का एरिया शुरू हो जाता है। बस धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ने लगती है। फिर एक आदमी एकदम बस के आगे आकर टकरा जाता है। बस में बैठे हुए लोग उस टकराए हुए आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर सेतु उस आदमी को देखने के लिए बस से उतरकर नीचे जाता है। सेतु सोच रहा होता है कहीं आदमी मर तो नहीं गया। फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की बीमारी दिखाई दे रही थी। फिर उसके जहन में पुरानी यादें आने लगती है, शायद उस आदमी से जुड़ी हुई। सेतु के साथ बस में बैठा हुआ ड्राइवर भी बाहर निकलता है, बट उसके बाहर निकलते ही खंजर जैसा टाइप कुछ आता है और उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर बस में बैठे लोग और सेतु काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर अजीब से लोग आ जाते हैं जो दिखने में एकदम राक्षस जैसे थे और एक एक करके उस बस में बैठे सभी लोगों को मार डालते हैं। अब सिर्फ सेतु और माला ही यहाँ पर जिंदा थे, बट अगले ही पल सेतु और माला को वो लोग मार डालते हैं। इसमें वॉयलेंस वाले सीन इतने हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम सिंगापुर में, जहाँ पर हम एक पैरालाइज अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम होता है प्रकाश। प्रकाश फरहान को एक मिशन देता है जो उसे पूरा करना है। वो मिशन होता है काटियाल गांव में जाने का और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो उसे हर हालत में लानी है। उसके लिए प्रकाश उसे रुपए भी देता है और उस जगह की लोकेशन भी देता है और ये भी कहता है कि उसका खास आदमी जगन भी उनके साथ जाएगा। फिर हमें प्रकाश और जगन को एक अलग जगह बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर प्रकाश जगन से कहता है कि तुम अकेले ऐसे जिंदा इंसान हो जो काटियाल गाँव के बारे में जानता है। जगन के सीक्रेट्स प्रकाश के पास में होते हैं, अगर वो नहीं जाता तो वो उसकी बीवी को बता देता। फिर जगन उस काटियाल गांव में जाने के लिए मान जाता है। फिर हमें अगला सीन थुत्तुकुड़ी के पास में दिखाया जाता है, जहाँ गौतम अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर से चेन्नई जा रहा होता है, बट बदकिस्मती से जिस रोड पर वो जा रहे थे उस रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हो चुका था। फिर वो मैप में देखकर वहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढते हैं जो जंगलों से निकलते हुआ सीधा हाईवे की ओर जाता है। गौतम की पत्नी का नाम होता है नेहा और बेटी का नाम होता है माया और उनके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम है हेक्टिक। अब वो मैप को फॉलो करते हुए उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर नेहा को काफी डर लग रहा होता है कि वो कहती है कि यहाँ से चलो वापस चलते हैं, बट गौतम कहता है कि हाईवे दूर नहीं है, हम जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर बीच में हमें गाँव के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर के 2 दोस्त उससे मिलने आते हैं। एक का नाम शक्ति और दूसरे का नाम करुणागम। फिर वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर हमें गौतम को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब उनका प्रवेश काटियाल गाँव के अंदर हो चुका था। फिर बीच में जाकर उस गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं। यहाँ पर नेहा काफी डर जाती है और गौतम कहता है कि चलो मैं बाहर देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। गौतम जैसे ही टायर की ओर देखता है तो उसे कुछ कीलें नजर आती है। फिर गौतम माया और नेहा से कहता है कि मैं आगे जाकर कुछ मदद लेकर आता हूँ। फिर हमें इसी बीच फरहान को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ कट्टियाल गाँव की ओर ट्रेवल कर रहा होता है। उसके साथ में कुछ साइंटिस्ट एंड सोल्जर्स होते हैं। फिर हमें अगला सीन वहाँ दिखाया जाता है जहाँ करुणागम और शक्ति बात कर रहे होते हैं। गौतम वहीं पर मदद मांगने के लिए आ पहुँचता है। उनसे कहता है कि प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। बट वो जैसे ही काटियाल गांव का नाम लेता है वहाँ पर बैठे सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। पीटर कहता है कि सालों से उस गांव में कोई भी आता जाता नहीं है, जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। बट गौतम इस अंधविश्वास को नहीं मानता और वो कटारी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हमें कार में बैठी नेहा और माया को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी गाड़ी की तरफ कोई देख रहा होता है और जो कोई भी वहाँ पर था वो हेक्टिक को दिख जाता है। वो जोर जोर से उसकी तरफ भौंकने लगता है। फिर नेहा गाड़ी से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगती है पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और वो जैसे ही माया का दरवाजा खोलती है हेक्टिक वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भाग जाता है। नेहा उसे बुलाने की काफी कोशिश भी करती है लेकिन वो जंगल की ओर दौड़ा चला जाता है। फिर नेहा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। यहाँ पर नेहा को काफी डर भी लग रहा होता है। फिर नेहा की बेटी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके पास में आती है। नेहा कहती है कि जाओ जाकर कार में बैठो। फिर नेहा के पैर में कुछ ऐसा लगता है उसे जंगल की ओर खींच ले जाता है। नेहा की बेटी माया यहाँ पर काफी डरने लगती है बट जंगल में कुछ ऐसा होता है जो नेहा को खींचे ही ले जा रहा है। फिर वो राक्षस जैसा कुछ नेहा के सामने आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब वो कौन था और माया और
और नेहा को कहाँ ले गया ये अगले पार्ट में पता चलेगा, और गौतम उन्हें ढूंढने के लिए क्या क्या करता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।